अब सबसे पहले कश्मीर का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। फर्स्ट हमारी हेडिंग, हम टॉपिक में हर डायमेंशन कवर करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर कश्मीर का देखा जाए तो सारे साथ साथ नोट करने की कोशिश करें पॉइंट्स की फॉर्म में। कश्मीर आज़ादी से पहले एक प्रिंसली स्टेट थी, एक प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट का मतलब है कि ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं थी, बल्कि इसका एक राजा होता था जो इसको मैनेज करता था। अब ये प्रिंसली स्टेट बनी कैसे? 1846 में डोगरा राजा गुलाब सिंह को वॉज गिवन कश्मीर बाय ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को डोगरा राजा गुलाब सिंह को दे दिया। क्यों? इसने पंजाब में फॉर सपोर्ट इन पंजाब, इसने उनको पंजाब में सपोर्ट दिया था। उसकी बेसिस पे इसने डोगरा राजा को वो दे दिया, गुलाब सिंह को कश्मीर दे दिया। अब कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट बन गया, राजा के अंडर आ गया। यही जो फैमिली है रूल करती रही टिल 1947, जब पार्टीशन हुई तब आपका डोगरा राजा हरि सिंह था। अब हरि सिंह ने डिसाइड किया कि इट विल नॉट असीड, ये किसी भी स्टेट को ज्वाइन नहीं करेगा। इट विल नॉट ज्वाइन पाकिस्तान एंड इंडिया, इसे इंडिपेंडेंस चाहिए। इसका मैटर डिसाइड नहीं हुआ कि वेदर इट विल गो टू इंडिया और पाकिस्तान। अब होता क्या है, पाकिस्तान और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। यूएन ने एक मीडिएट करवाया कि कश्मीर में जब तक एक बायलैटरल मींस दो स्टेट्स का सोल्यूशन, जब तक एक बायलैटरल सोल्यूशन नहीं आता, तब तक कश्मीर पे कोई डिस्प्यूट नहीं होगी। ठीक है, कश्मीर का इशू रिजॉल्व होगा बायलैटरली होगा, दोनों स्टेट्स हाँ करेंगी तो होगा, इसके अलावा नहीं होगा। यूएन ने ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए साइन करवाया। हुआ क्या, 1948 में जो पख्तून ट्राइब्समैन थे, उन्होंने अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया कश्मीर में उन्होंने चढ़ाई कर दी, इन्वेडेड, एनेक्स्ड कह सकते। अब हरि सिंह को सपोर्ट चाहिए थी, इंडिया ने, जो नेहरू ने एक साइकोलॉजिकली उसको मैनिपुलेट किया। ठीक है, कैसे मैनिपुलेट किया? उसने अपनी इंडियन आर्मी को बिसाइड शिमला खड़ा कर दिया। अब शिमला के साथ इंडियन आर्मी खड़ी है लेकिन हेल्प नहीं कर रही। अब उसको हरि सिंह को साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आप देखिए कि हेल्प खड़ी है तो हेल्प हो जाएगी, तो उसको एक लालच दी गई कि हम आपको सिक्योर करेंगे आपका रीजन। तो इसको एक फोर्स्ड असेशन ट्रीटी साइन करवाएगी। दिस वाज अ फोर्स्ड असेशन ट्रीटी। ठीक है, इंडिया के पास कश्मीर चला गया, लेकिन एक असेशन ट्रीटी में कंडीशन रखी गई। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि कश्मीर विल स्टे अंडर स्पेशल स्टेटस। कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस में रखा जाएगा। स्पेशल स्टेटस मींस कि आप जनरल लोग वहाँ पे जगह पे नहीं खरीद सकेंगे, और कश्मीर में कुछ पावर्स के अलावा बाकी सारी पावर्स अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी, खुद अपने अफेयर्स मैनेज करेगा। ये कंडीशन थी। तो 1948 वॉर हुई। फिर जैसे इंडिया ने ट्रूप्स भेजे, पाकिस्तान ने भी ट्रूप्स भेजे। पाकिस्तान ये वॉर जीत गया, और बदले में पाकिस्तान ने जो मॉडर्न डे कश्मीर का रीजन है, आज़ाद कश्मीर, वो जीता था। तो एक पोर्शन कश्मीर का पाकिस्तान के पास आ गया, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। एक पोर्शन अंडर इंडिया रहा, जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट क्या हुआ। बेसिकली पाकिस्तान इस सेशन ट्रीटी को नहीं मानता, क्योंकि पहले डिसाइड कर लिया गया था कि बायलैटरल सोल्यूशन होगा, दोनों स्टेट्स की तरफ से होगा, लेकिन इंडिया ने सिंगल हैंडेडली उससे सेशन ट्रीटी साइन करवा ली। तो पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं करता टिल टुडे।
और जो दूसरा था, पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर अपने अंडर ले लिया, पाकिस्तान ये वॉर जीता था। बेसिकली वॉर इसी बेसिस पे जीते कि कितना रीजन आप जीते हो। यहाँ पे एक कश्मीर का आप एक छोटी सी मैप भी ऐड कर सकते हो। आप मैप कैसे बनाते हैं, मैप कैसे इंक्लूड करते हैं, आपने एक पर्सपेक्टिव दिया, आप उस पर्सपेक्टिव के नीचे हमने क्या डिपिक्ट क्या करना है कि 1948 की वॉर हुई और उस पे कश्मीर आधा पाकिस्तान की तरफ आ गया, आधा इंडिया की तरफ आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मैप कैसे बना सकते हो। यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में मैप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में मैप आ सकता है। अब आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। अब देखिए कश्मीर का अगर हम मैप देखें तो जनरली वो ऐसा मैप है। यहां पे आप इलिस्ट्रेट कर सकते हो, दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज कश्मीर, इंडिया। अब ये कश्मीर है, तो ये जो रीजन था ये 1948 की वॉर में पाकिस्तान ने जीता। दिस वॉज 1948 वॉर। आप अच्छे मार्कर्स का यूटिलाइज करके ब्लैक और ब्लू के कॉम्बिनेशन से अनकट मार्कर, कट मार्कर, पॉइंटर्स के थ्रू ये इलिस्ट्रेट कर सकते हो। तो ये इंडियन रीजन आ गया, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, IOK लिख सकते हो आप इसको। और यहाँ पे ये आज़ाद कश्मीर आप लिख सकते हो। तो इस तरह का आप एक मैप बना देते हो यहाँ के नीचे कि ये इलस्ट्रेशन आ गई बेसिकली। ठीक है, तो मैप्स इंक्लूजन हम करते रहेंगे साथ साथ। आप ये मैप इस तरह का याद साथ बनाया करें ताकि आपको पता हो, या लिख लिया करें ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे नोट्स में जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो यहाँ पे मैं मैप्स की पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। स्टार्टिंग में आपको गाइड किया जाएगा हर चीज़ के बारे में। अब मॉडर्न डे आज़ाद कश्मीर बन गया। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकली यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें। 1948 की वॉर हुई, हमने देखा। फिर 1965 की भी वॉर हुई इस पर। फिर 1983 में यहाँ पे एक सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो भी कश्मीर पे होता है। फिर 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो भी कश्मीर पे होता है। ठीक है, तो ये सारी हिस्ट्री है कश्मीर पे। अभी तक कश्मीर हैज बिन एन अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन। कि जो पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन हुई, अभी तक कश्मीर का फेट डिसाइड नहीं हुआ। 75 ईयर्स हो गए। और दूसरी चीज यहाँ पे आप लिखोगे कि ये एक सोर्स ऑफ मिसट्रस्ट है कश्मीर की बेसिस पे। कश्मीर एक ऐसा मेजर फैक्टर है जिसपे पाकिस्तान और इंडिया दोनों के रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं हो रहे। आपका ये पर्सपेक्टिव भी आ गया। आपने ये स्टार्ट में लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ये लाइन। अब आप आगे आते हैं। अब आप देखते हैं जी करंट सिनेरियो क्या है कश्मीर का। ठीक है, आपने देखना है जी करंट सिनेरियो क्या है कश्मीर का। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रिवोक कर दिया। इंडिया रिवोक स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। इंडिया ने स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया कश्मीर का। स्पेशल स्टेटस में एक आर्टिकल 370 जो क्या कहता था कि विद द एक्सेप्शन ऑफ, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, करेंसी, फॉरेन रिलेशंस, मिलिट्री, कश्मीर विल बी ऑटोनमस। कश्मीर ऑटोनमस होगा इन इट्स डीलिंग्स। बाकी सारी पावर्स कश्मीर को दी गई इस आर्टिकल 370 के अंदर। और दूसरा आर्टिकल है 35A। ये रिस्ट्रिक्शन क्या लगाता था डोमिसाइल पे। डोमिसाइल पे रिस्ट्रिक्शन लगाई कि कश्मीर के डोमिसाइल पे क्या रिस्ट्रिक्शन आयद की गई कि
नॉन कश्मीरीज कैन नॉट गेन कश्मीर डोमिसाइल। कश्मीर का डोमिसाइल नॉन कश्मीरीज को नहीं मिलेगा, यानी कि दे कैन नॉट बाय प्रॉपर्टी देयर। वो वहां पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकेंगे। लेकिन ये दोनों रिपील हो गए। अब क्या है, करंट सिचुएशन क्या है कि कश्मीर जो इंडिया के पास था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। अगेन यहाँ पे आप मैप ऐड कर सकते हैं कि 2 यूनियन टेरिटरीज इंडिया का, जो जम्मू एंड कश्मीर की एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और लद्दाख को इंडिया के अंदर स्पेशल स्टेटस नहीं, अब वो डायरेक्ट गवर्नर्स के अंडर आते हैं इंडिया के। ये हुआ। तो किया क्यों, हम अब ये देखते हैं कि वाई इंडिया डिड सो। इंडिया ने ऐसा किया क्यों? सबसे पहले आपका बेसिक पॉइंट है कि इंडिया वांट्स टू कंप्लाई विद यूएनएससी रेजोल्यूशन। इंडिया यूएनएससी के रेजोल्यूशन से कंप्लाई करना चाहता है, ठीक है, फॉर इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एम्बिशन, कि उसकी जो अभी तक की लॉन्ग स्टैंडिंग एम्बिशन है, कौन सी, ऑफ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी। तो इंडिया कंप्लाई करना चाहता है। अब यूएनएससी की वो परमानेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वो परमानेंट मेंबरशिप चाहता है इंडिया, लेकिन हर्डल क्या है कि इंडिया ने उसका एक रेजोल्यूशन को नहीं माना। यूएनएससी का एक रेजोल्यूशन आया था, रेजोल्यूशन 47 कश्मीर पे 1949 पे। उसमें कहा क्या होगा कि कश्मीर इशू विल बी रिजॉल्व थ्रू अ प्लेबिसाइट या रेफरेंडम। इसमें यह कंडीशन लिखी गई कि कश्मीर इशू को थ्रू अ प्लेबिसाइट रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन अभी तक इंडिया ने इस पे कंप्लाई नहीं किया है। दैट इज अ मेजर हर्डल। ये एक मेजर हर्डल है इसकी कंप्लायंस पे, ठीक है। एक तो ये होगा। तो एक आपका रीजन ये आ जाता है कि इंडिया दोबारा करना चाहता है। अब कैसे करेगा, कैसे, ये जो अभी उसने करंट एक्शंस किए, कैसे वो यूएनएससी के रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है। अब उसने जो स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया, अब लोग वहाँ पे इंडियंस जो हिंदूज हैं बेसिकली वो माइग्रेट कर सकते हैं, वहाँ पे रेजिडेंट्स बन सकते हैं, कश्मीरीज बन सकते हैं। तो क्या होता है कि जो हिंदू माइनॉरिटी थी वो अब क्या बन जाएगी, हिंदू मेजॉरिटी, क्योंकि वहाँ पे अब वो जा सकते हैं, स्पेशल स्टेटस तो रहा नहीं। तो हिंदू मेजॉरिटी बनने की वजह से इस चीज़ को हम कहते हैं दीज आर डेमोग्राफिक चेंजेस। उसने डेमोग्राफिक चेंजेस कर दिए हैं, डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है कश्मीर की, ठीक है। अब वो अगर प्लेबिसाइट करवाता है, एक तो यूएनएससी का रेजोल्यूशन भी पास हो जाएगा, रेजोल्यूशन को भी कंप्लाई कर लेगा, और कश्मीर में एक रेफरेंडम भी जीत जाएगा। तो इंडियन एडवांटेज होगा, इंडिया के पास एज होगा अगर वो अब प्लेबिसाइट करवाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें क्यों किया इंडिया ने, इंडिया की एक हिंदुत्व लेड पॉलिसी है, बीजेपी गवर्नमेंट है जो करंट इसकी, इंडियाज हिंदुत्व लेड बीजेपी गवर्नमेंट डोमिनेंट एंटी मुस्लिम पॉलिसी। गवर्नमेंट डोमिनेंट एंटी मुस्लिम पॉलिसी क्या है? करंटली इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट अंडर मोदी और इसकी प्रो हिंदू सारी पॉलिसीज हैं, ठीक है, प्रो हिंदू पॉलिसीज हैं और एंटी मुस्लिम पॉलिसीज हैं, ठीक है। कैसे? इन्होंने पहले CAA पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1940
सॉरी 2019 में, इसमें क्या किया गया, बिहार में ये पास किया गया, जो भी रेफ्यूजी मुस्लिम्स हैं उसकी उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल कर दी, सिर्फ मुस्लिम्स की। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा, इन्होंने कश्मीर में कर्फ्यू लगाया हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे एक तो ये पॉइंट डाल सकते हैं, सब पॉइंट CAA इन 2019 एक हेडिंग देके। सेकंड आपका पॉइंट आएगा कि यहाँ पे कश्मीर अंडर कर्फ्यू सिंस 2019। 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को ये एक्ट पास किया गया, कश्मीर का स्टेटस रिवोक किया गया, ख़त्म किया गया। तब से लेके अब तक कश्मीर कर्फ्यू में है। तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख सोल्जर्स हैं कश्मीर में। वहाँ पे SPA स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है कि विदाउट वारंट्स वो सर्च भी कर सकते हैं और वो अरेस्ट भी कर सकते हैं। फिर वहाँ पे एक और चीज़ आयद की गई, दैट इज़ सेक्शन 144। ठीक है, इमरजेंसी की सूरत हाल में किया जाता है जनरली। सेक्शन 144 के पीछे कोई नो 2 पीपल कैन स्टैंड टुगेदर। ठीक है, रिटेलिएशन को रोकने के लिए कि कोई भी 2 लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, ओके, एक ये चीज़ की गई। सेकंड, उसमें कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट मीन्स कि वहाँ पे जितने भी कम्युनिकेशन एक्सेस है, मोबाइल सर्विस है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन की सर्विस, इंटरनेट, वो सब को बंद कर दिया गया। तो कश्मीर के प्लाइट है, यह भी एक एंटी मुस्लिम है। ये कश्मीर का अभी का सिनेरियो है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने ये किया, क्यों किया? क्योंकि उसकी गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है दैट इज़ एंटी मुस्लिम इन नेचर। वो एंटी मुस्लिम है नेचर में। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर आप देखें, करंटली आपको नज़र आया था कि बिहार में हिजाब को बैन कर दिया गया, जिसमें एक स्टूडेंट की वीडियो भी वायरल हुई। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट या थर्ड पर्सपेक्टिव आप देखें कि क्यों किया इसने, इंडिया ने ये स्पेशल स्टेटस, वो तो C आपकी हेडिंग बनेगी। क्या बन सकती है कि इंडिया में बीजेपी की एक 1 इंडिया पॉलिसी है। बीजेपी इज 1 इंडिया पॉलिसी। ठीक है, बीजेपी का जनरल स्लोगन रहा जब उसने कहा कि कश्मीर भी इंडिया का पार्ट है, सो देयर शुड बी 1 कंट्री 1 लॉ। एक कंट्री है, एक लॉ होना चाहिए। ये भी बीजेपी का स्लोगन बन गया, तो इसलिए उसने स्पेशल स्टेटस को रिपोर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट जो रीजन है, देयर इज जियोग्राफिक इंपॉर्टेंस ऑफ कश्मीर। कश्मीर की जियोग्राफिक इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, कश्मीर से 4 मेजर रिवर जनरेट होते हैं। इसका भी आप मैप बना सकते हो साथ। 4 मेजर रिवर जनरेट होते हैं, इंडस, चिनाब, जेहलम। ये चीज़ें काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि हमने क्या चीज़ किधर ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल, आप इसके नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। जब आपने मैप डाल दिया तो आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप मैप से इलस्ट्रेट करो दीज आर 4 रिवर्स, तो आप नीचे एक ब्रैकेट्स में लिखते हो कि कश्मीर आर सोर्स ऑफ 4 मेजर रिवर्स कमिंग इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया। दोनों में कॉमन है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक तो इसमें ये सब पॉइंट आएगा कि ये सोर्स ऑफ रिवर्स है, कश्मीर एज अ सोर्स ऑफ रिवर्स। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये आया। सेकंड पॉइंट आपका क्या आएगा? एक सिक्योरिटी डायलामा एक टर्म है। ठीक है, सिक्योरिटी डायलामा मीन्स
कि आपको कंफ्यूजन होती है, ये क्वेश्चन 1 मिनट बस मैं ये इंडिया के एक्शन के बाद में लेता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, सिक्योरिटी डायलेमा, इंडिया का सिक्योरिटी डायलेमा, इंडिया सिक्योरिटी डायलेमा vis-a-vis चाइना। इंडिया का एक सिक्योरिटी डायलेमा है चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए। vis-a-vis मीन्स इन रिगार्ड टू, सिक्योरिटी डायलेमा क्या है? एक आपने एक वर्ड सुना होगा उर्दू में, काफ़ी कॉमन है, वहम। आपके माइंड में कंफ्यूजन बैठ जाती है, एक डर बैठ जाता है कि ये आ सकता है। चाइना और इंडिया राइवल्स हैं, सिनो इंडिया राइवलरी भी कहते हैं, इंडिया चाइना राइवलरी भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग स्टार्टिंग से ही है। तो बेसिकली अगर आप देखें, कश्मीर एक हाई ग्राउंड है और वो डायरेक्टली टच होता है इंडिया से, और दूसरा पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस अच्छे हैं, या अच्छे क्या, पाकिस्तान इज डिपेंडेंट अपॉन चाइना, जो चाइना कहेगा पाकिस्तान करेगा। अगर आप यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन डालें, मैप डालें साथ, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसा। अगर यहाँ पे आप एक यहाँ पे अगर आप एक मैप डालें, आप कश्मीर बनाएं छोटा सा, यहाँ पे आप लिखें दिस इज चाइना, अबव कश्मीर, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को कश्मीर मिल जाता है, कश्मीर इज अ हाई ग्राउंड, ये जो कश्मीर का रीजन है हाई ग्राउंड है, ये डायरेक्टली लिंक होता है किससे, यहाँ पे आप लाइन डाल के लिख सकते हैं कि कश्मीर है डायरेक्ट लिंक विद इंडिया। और चाइना को ये हाई ग्राउंड की एक्सेस मिल गई, चाइना कैन इजीली अटैक कश्मीर और इंडिया, चाइना कैन इजीली अटैक इंडिया। तो ये सिक्योरिटी डायलेमा बेसिकली कि इट कैन बी अटैक बाय चाइना एनी टाइम, जब अगर वो कश्मीर में आ गया, अगर कश्मीर पाकिस्तान को चला गया, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के रिलेशन अच्छे हैं, तो आप इस तरह की इलस्ट्रेशन डाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसको क्या कंफ्यूजन है, क्या चीज़ नहीं समझ आई, क्या समझना है, दोबारा बोलें। राना नुमान मुजम्मिल, सर तो ये जी जी एक बच्चा बोल रहे ना, पहले मुजम्मिल आप बोलें। सर आपने जो मेन हेडिंग्स बताई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड करंट सिनेरियो, उसके अंदर आपने वॉर्स का जिक्र किया है एंड देयर वर मेनी सब हेडिंग्स एज वेल। तो उन सब को जो वॉर्स आपने मेंशन की, वो एक सेपरेट सब हेडिंग बनेगी, हर वॉर की एक सेपरेट सब हेडिंग बनेगी और हम उसको मेंशन करेंगे, नहीं, या उनको पॉइंट्स में ही मेंशन करते जाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के? पॉइंट्स में भी मेंशन नहीं करना। देखिए ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये जहाँ पे ज़रूरत हुआ तो आपने एक पैराग्राफ में देना है, एक ग्राफ बना के। आपको जब क्वेश्चन एंड पे मैं बताऊंगा तो आपने वेटेज देनी होती है हर चीज़ को, ठीक है, आपने हर चीज़ को वेटेज दे के सॉल्व करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। उसके बगैर अटेम्प्ट नहीं करना होता। हर क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको, क्योंकि हमने तो सारी डायमेंशन से टॉपिक करना होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारी डायमेंशन से नहीं पूछा जाता, वो कुछ डायमेंशन से पूछा जाता है जो हमें टारगेट करनी होती है, उसको हमने मैक्सिमाइज करना होता है। इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसको अच्छा लिखने की ज़रूरत होती है, टू दी पॉइंट रह के, रेलेवेंट रह के, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि इधर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो आप करना करें। अच्छा नुमान आप बताएं। सर जी, आपने कहा कि जो इंडिया ने वो जो यूएनसी की जो रेजोल्यूशन थी उसके अगेंस्ट किया है, जो वेबसाइट के रिलेटेड। तो सर इंडिया जब ये इतना यूनिलैटरल एक्शन ले रहा है
तो पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी, पाकिस्तान ने क्या पॉलिसी की होगी कि उसने यूएनसी में जो कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट किया हो या उसके अगेंस्ट वो ऐसा क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन है सर कि वो कहता है कि इंडिया ने जो वो किया तो पाकिस्तान पे क्या इम्प्लीकेशंस है और पाकिस्तान इसका पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या देगा, सर हम उसको कैसे देखेंगे। मैं करवा रहा हूँ सर इसी को ही मैं अगर इसी में एक चीज ऐड कर दूं, इसमें हमने जो भी बात की वो मेजॉरिटी हम देखा कि इंडियन पर्सपेक्टिव से हमने एक बात की, सो हम पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी बीच में ऐड करते जाएंगे या वो सेपरेट अभी आगे ऐड होगा। हर चीज़ सेपरेट कोहेरेंट, मैंने कहा हर चीज़ अरेंज फॉर्म में होगी ना। अभी तो हमने इंडिया का पर्सपेक्टिव देखे है कि उसने ये क्यों किया, ठीक है। पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंस यही है कि सोर्सेज ऑफ रिवर है, लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ से आगे पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी देखेंगे, इंडिया को किसी ने क्यों नहीं कुछ कहा। अब देखें यूएनएससी के रेजोल्यूशन की बात आती है ना, वो एज एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इंडिया ने कंप्लाई करना था, क्योंकि वो एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, दैट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर, ठीक है। लेकिन इंडिया ने वायलेट किया इंटरनेशनल लॉ को, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसके डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं कर सकता इंडिया, उसने वो किया। अब हम पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात हुई है सारी, हम उसी की तरफ पाकिस्तान की तरफ ही आने लगे हैं, करना करें। पहले तो देखिए इंडिया ने ये एक्शंस किए हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसे क्यों नहीं कुछ कहा, ठीक है, कि व्हाई डिड इंडिया नॉट फील एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसने क्यों इंडिया को कुछ नहीं कहा, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन आता है एग्रेसिव इंडिया, हमने उस पर्सपेक्टिव से भी, जाहिर है कि ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब एक, क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लासेस हैं, तो इसमें एक अच्छा टॉपिक जो बच्चे आगे ज्वाइन ना करें उनको मिल सकता है, लेकिन जाहिर है कि हमने तो एक प्रॉपर फ्लो से जाना है। जब आगे 2 दिन बाद यानी कि परसों से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे इसी टाइम पे, तो हमने तो प्रॉपर फ्लो से हर चीज़ लेके जानी है। इंडिया ने क्यों नहीं रेजिस्टेंस फील की? सबसे पहले देखें, सऊदी अरब है एक, यूएई है, इसने भी कुछ नहीं कहा। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया KSA, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो यूएसए, ये सारी कंट्रीज़ ने इंडिया का कोई एक्शन कंडेम नहीं किया। क्यों नहीं किया? फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने हेडिंग बनेगी, इंडिया प्लेड इट्स इकोनॉमी रियल वेल। क्या मतलब है इस बात? देखिए 21st सेंचुरी में जितने भी रिलेशंस हैं, दे आर ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज। वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज से ड्रिवन है। इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हैं। आजकल इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस, चाइना का ग्रोथ है, चाइना ने ग्रो किया, चाइना के अलायंसेस बढ़े, क्यों? इसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, अलायंसेस बढ़ गई। तो इंडिया की भी इकोनॉमी अगर देखें, ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, इसका अबाउट 3.2 ट्रिलियन US डॉलर्स नॉमिनल GDP है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सारी आप अगर इसको देखें तो इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, लार्ज इकोनॉमी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल KSA और UAE की यहाँ पे तकरीबन 100 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट है कंबाइंड, तो वो क्यों कंडेम करेंगे इंडिया को? हालांकि मॉरली कश्मीर बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि इंडिया के एक्शंस को कंडेम करें, बट दे डोंट, वो नहीं करते। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि वो इंडिया के एक्शंस को कंडेम करें, लेकिन वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इकोनॉमिक वेटेज ज़्यादा है, इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें, KSA और इंडिया की ट्रेड जो है वो 37 बिलियन US डॉलर्स है, और KSA और पाकिस्तान की देखें तो वो लेस देन $1 बिलियन है,
1 बिलियन से भी कम है, तो वो क्यों पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करेगा? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंडिया से ज़्यादा मिल रही है। सिमिलर पाक यूएसए की ट्रेड 2.5 बिलियन US डॉलर है, और पाक इंडिया की यूएसए इंडिया की ट्रेड तकरीबन 150 बिलियन US डॉलर है अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज में देखें। तो ये क्यों यूएसए कंडेम करेगा इंडिया को? ठीक है। और दूसरी बात, जब भी रिटेलिएशन होगी, आप ऑप्रेस करते हो, तो जो भी ब्लेम है, ब्लेम इज शिफ्टेड टूवर्ड्स पाकिस्तान। ब्लेम सारा पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। सारा ब्लेम पाकिस्तान को दिया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पुलवामा अटैक हुआ, ब्लेम किसको किया गया? पाकिस्तान। अब कश्मीरीज भी रिटेलिएट करेंगे। जाहिर है कि आप जब किसी को, ये नेचुरल लॉ है कि किसी को ऑप्रेस करते हैं वो रिटेलिएट करता है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, आप जितने भी रेवोल्यूशन देखेंगे दुनिया में, जब भी किसी को ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता है तो वो रिटेलिएट करता है। कश्मीरीज भी रिटेलिएट करेंगे, डेफिनेटली रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, कश्मीरीज रिटेलिएट करेंगे। तो ब्लेम किसको किया जाएगा? ब्लेम के पाकिस्तान करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी इनकी एक लीडर है महबूबा मुफ्ती, उसने कहा कि नॉट ज्वाइनिंग पाकिस्तान वॉज द ग्रेवेस्ट मिस्टेक बाय आवर एंसेस्टर। हमारे एंसेस्टर से ये सबसे बड़ी मिस्टेक हुई थी। ये महबूबा मुफ्ती नाम है इनका, इन्होंने कहा। ठीक है, जितने भी आप देखें रिटेलिएशंस होती हैं, वो ब्लेम किधर जाएगा? पाकिस्तान से। इंडिया कहेगा हमने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, और इंडिया क्या कहता है? इंडिया बेसिकली ये एक्शंस का क्या करने का कहता है कि हम क्या करेंगे? बेसिकली हम UNSC के कंप्लायंस करना चाहते हैं कश्मीर। बेसिकली ये चीज़ है, इंडिया को इसलिए कंडेम नहीं किया गया। अब पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव है? पाकिस्तान, हाउ डिड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड, कि कैसे पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया? पाकिस्तान ने कैसे कश्मीर में इंडिया के एक्शंस को रिस्पॉन्ड किया? सबसे पहले तो जो हमेशा हम करते हैं हमने ब्रोक बायलैटरल टाइज, जितने भी आपस में रिलेशन है उनको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इंडिया के साथ बायलैटरल टाइज को ब्रेक कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया? हमने ट्रेड को स्टॉप कर दिया। हमारी लेस देन $1 बिलियन है, हमने वो भी रोक दी। अब US चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उनकी ट्रेड 530 बिलियन US डॉलर्स पे है। इसलिए वो डेवलप्ड वर्ल्ड है। ठीक है, बायलैटरल टाइज को रोक दिया गया, ट्रेड को रोक दिया गया। सबसे पहले डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया, जो भी एम्बेसडर थे उनको वापस भेज दिया। हमने फिर अपना जो एयर स्पेस को क्लोज कर दिया कि इंडिया के जहाज यहाँ से हमारे ऊपर से ना गुजरे। हमने बॉर्डर को क्लोज कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान के जितने भी गुड्स हैं वो पाकिस्तान से होके इंडिया जाते हैं, तो हमने वो भी बंद कर दी हमेशा की तरह। ये तो आ गया सिंपल हमारा। दूसरा हमने क्या किया? हमने इंटरनेशनलाइज किया इशू को, इंटरनेशनलाइज इशू। ठीक है, हमने इशू को इंटरनेशनलाइज किया। कैसे? हमने एक मल्टी प्रोंग अप्रोच कहा जाता है, मल्टी प्रोंग अप्रोच अडॉप्ट की। हमने सबसे पहले एक्सेस किए वर्ल्ड लीडर्स को। वी एक्सेस्ड वर्ल्ड लीडर्स। कैसे? हमने ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज, ठीक है, कि या तो प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर को एक्सेस किया, उनको कहा कि इंडिया के एक्शन को कंडेम किया, उनको रीच किया, बताया हम यही कर सकते हैं। फिर हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस किया।
ठीक है, जिसमें हमने यूएनएससी को एक्सेस किया। यूएनएससी ने 3 मीटिंग्स रखी कश्मीर पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन में। फिर हमने यूरोपियन यूनियन को एक्सेस किया, फिर हमने ओआईसी को एक्सेस किया। हमने डिप्लोमेटिक सपोर्ट करनी, हमने डिप्लोमेटिक सपोर्ट गेन करनी है ताकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करें, लेकिन हमें नहीं करती। हम देखते हैं क्यों नहीं करते, हमारे पास इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमिक गेन्स नहीं है, बाकी आपसे क्या गेन हासिल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब पाकिस्तान बेसिकली क्या कहता है कि कश्मीर इशू इज नॉट अ बायलैटरल इशू, कि 2 कंट्रीज का इशू नहीं है, इट इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इशू, कि हम ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे इसको कर रहे हैं। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था, पीएम इमरान खान ने, क्योंकि उनके दौर में आया था ये। ठीक, यूएनजीए के सेशन में उन्होंने कहा, 75th सेशन। सी देखें आप, इंटरनेशनल मीडिया को फिर हमने एक्सेस किया। अब हमने लोगों तक जो पब्लिक सपोर्ट हमने गेन किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद, इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू हमने पोर्ट्रे किया। पोर्ट्रे क्या किया, कश्मीर के लोगों का फ्लाइट क्या है, कश्मीरी फ्लाइट क्या है, वो कैसे सफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक दफ़ा 8 पेजेस लॉन्ग ये जो ऐड होता है, ठीक है, स्टोरी डाली। इसके अलावा हमने टोटल अभी तक 72 टाइम्स ये स्टोरी पे करके पेड पिक्टोरल ये स्टोरीज डलवाई हैं ताकि लोगों को पता चले, पॉपुलर सपोर्ट हम गेन कर सकें। ठीक है, फिर आपने प्रोटेस्ट कंडक्ट किए। प्रोटेस्ट वर कंडक्टेड वीकली। वीकली आपने प्रोटेस्ट कंडक्ट किए ऑन एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे को। ठीक है, बिफोर कोविड, कोविड से पहले पहले हमने हर फ्राइडे को एक मिनट, ये मीटिंग ऑलरेडी लेकिन बिफोर हैंड इसलिए कहा गया था कि ज्वाइन करें इस चीज़ को। ठीक है, तो ताकि हम इसको जर्मनी में कंडक्ट किए, फ्रांस में किए गए, यूके में किए गए, यूएसए में किया गया, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोटेस्ट को कंडक्ट किया गया, ये दिखाने के लिए कि फिक्र है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाए। अब कश्मीर के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं? ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो प्लेबिसाइट पहले हम कहा करते थे, प्लेबिसाइट वाज नेवर एन ऑप्शन, वो कभी एक ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, कैसे? आपने इसके नीचे कहना है कि एक ओवन डिक्सन थे, उनकी रिपोर्ट आई थी 1950 में कश्मीर पे। उन्होंने कहा कि कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स। कश्मीर में 5 रीजन्स हैं। ठीक है, पहला रीजन आपका आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है स्पेशल स्टेटस अंडर
आज़ाद कश्मीर है वो स्पेशल स्टेटस चाहता है अंडर पाकिस्तान, ठीक है। सेकंड आपका गिलगित बल्तिस्तान है, वो चाहता है कि वांट्स टू बी अ प्रोविंस, ठीक है, वो प्रोविंस बनना चाहता है पाकिस्तान में। थर्ड उधर रीजन है लद्दाख। लद्दाख क्या चाहता है? लद्दाख चाहता है एक ज्वाइन करना चाहता है इंडिया एज अ स्टेट। ये इंडिया का रीजन है, ये इंडिया का पार्ट बनना चाहता है। चौथा रीजन है जम्मू का। जम्मू क्या चाहता है? जम्मू चाहता है स्पेशल स्टेटस अंडर इंडिया। ये क्लियर चॉइस है, मेजॉरिटी की चॉइस है, उसने बताया रिपोर्ट में। फिफ्थ जो है, जो कश्मीर वैली है, सिर्फ इशू वहाँ का है, कश्मीर वैली में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि हाफ जो लोग हैं, जो हाफ पॉपुलेशन है वो साइड करना चाहती है विद पाकिस्तान, और हाफ कहती है कि हमें इंडिपेंडेंस दो, हमें आज़ादी दो। तो प्लेबिसाइट इसने कहा ओवन डिक्सन ने, वो तो सिर्फ पॉसिबल ही एक रीजन में है, कश्मीर में, कश्मीर वैली जो इंडिया के पास है, ठीक है, बाकी तो कहीं पे पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो पॉसिबिलिटी है किसकी? दूसरा आपने पॉइंट लिखा, सोल्यूशन क्या है कि ओनली अ टू स्टेट सोल्यूशन, सिर्फ एक टू स्टेट सोल्यूशन ही पॉसिबल है, सिर्फ एक टू स्टेट सोल्यूशन ही पॉसिबल है। कैसे? टू स्टेट सोल्यूशन क्या है कि बोथ कंट्रीज एक मिडल वे निकालें जो दोनों को एडवांटेज दे। फॉर एग्जांपल कौन सा? मुशर्रफ का 4 पॉइंट एजेंडा एक आया था 2007 में, उसने 2-4 पॉइंट्स दिए थे। सबसे पहले तो LOC को एक बस सब्जेक्टिव बॉर्डर बना दिया जाए, ठीक है, दोनों बोथ कश्मीर के पार्ट्स को कंबाइन कर दिया जाए। थर्ड उसने कहा था कि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल भी अलाउ कर दें। और चौथा उसने कहा कि कश्मीर ऑटोनमस हो, ठीक है, और सिर्फ एक मॉनेटरी बॉडी हो जो कि कश्मीर को ओवरवॉच करे और वो कुछ ना करे। इस तरह का एक सोल्यूशन पॉसिबल है। आपने एक एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। और थर्ड आपने बताना है कि पाकिस्तान नीड्स टू स्ट्रेंथन, पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी, ठीक है, वो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। पाकिस्तान नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स इकोनॉमी। व्हाई? क्या करने के लिए? टू गेन डिप्लोमेटिक सपोर्ट। अगर डिप्लोमेटिक क्लाउड पाकिस्तान का बढ़ेगा, हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउड बहुत कम है। क्यों नहीं है? कि हमने बात की है कि आजकल अलायंसेस बन रही हैं इकोनॉमिक रिलेशंस की बेसिस पे, तो हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउड काफ़ी कन्फाइंड है, काफ़ी कम है, तो हमें सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट भी हर्डल्ड है। तो वो करने के लिए हमें पहले इकोनॉमिक स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी, और फिर हम क्लाउड अचीव करके अपना जो कश्मीर पे स्टांस है उसको भी स्ट्रेंथन कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है, टॉपिक खत्म होता है। यहाँ तक अब मुझे बताएं कि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो इजीली डिस्कस कर सकते हैं। जिन्होंने स्किप किया है, जो लेट आए हैं और जिनका इंटरनेट इशू है, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर आज के लिए और कल के लिए मिल जाएगा। आज के लिए ही मिलेगा, कल के लिए अवॉइड करें, क्वेश्चनिंग किया करें सब।
तो फिर बताएं कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? तो हर एस्पेक्ट हमने, हर डायमेंशन जितनी भी बन सकती है हमने अटेम्प्ट की है, देखा है कि क्या लिखा जा सकता है, क्या चीज़ है। ये तो टॉपिक है जी। मुजम्मिल बच्चे बोलें। ऐसे ही फाइल हमें मिल जाएगी फिर, ताकि हम इससे मजीद दोबारा से एक बार ओवरव्यू देंगे, जी जी खुद अपने एंड पे बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। ये फाइल ली, ये आपके ग्रुप जो भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, जिसने ये सेशन ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन करने में, बाकी स्टूडेंट जो फिजिकल वाले हैं उसमें भी डाल देंगे कल या परसों। फिर आपको वहाँ पे सारी चीज़ें आया करेंगी, लिंक्स भी वहाँ पे आया करेंगे। कल लास्ट है ओरिएंटेशन का, एक दफ़ा वो ख़त्म बोले। आज ही आपका ग्रुप बन गया है, वो आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगा चैट में एंड पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसने सेशन ज्वाइन करना है, ठीक है। ओके, तो इस पे अब क्वेश्चन कैसा आता है हम देखते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, पहली चीज़ हमने जो सीखनी है वो हमने देखनी है कि क्वेश्चन में हेडिंग्स कैसे बनाई जाती है। क्वेश्चन आता है, कश्मीर हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग सोर्स ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को अटेम्प्ट नहीं करना होता। आगे वो कहता है, आफ्टर इंडियाज एक्शन इन 2019, इंडिया के एक्शन 2019 में द सिचुएशन हैज वर्सन्ड, सिचुएशन और बिगड़ गई है, ठीक है। वो कहता है आगे, क्रिटिकली analyze whether response of Pakistan, कि क्या response of पाकिस्तान effective था, ठीक है। what possible solution can be adopted for Kashmir, ठीक है, कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन अडॉप्ट किया जा सकता है कश्मीर के लिए। तो ये क्वेश्चन आया। अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन तो उसने सिर्फ ये पूछा कि क्या पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इफेक्टिव था और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन जो पहले वाली दो चीज़ें हैं उसका सिर्फ एक ओवरव्यू, एक पैराग्राफ, वेटेज उसकी कम रखनी, वेटेज आपने साइन करनी है ये दो पार्ट्स में। एक आपका वॉज पाकिस्तान रिस्पॉन्स इफेक्टिव, तो पहले आप बताएंगे कि आपको रिस्पॉन्स था, क्या ये इफेक्टिव था या नहीं था, और क्यों नहीं था वो भी। क्रिटिकली एनालाइज में आपने सारा बताना है, व्हाट था, क्या था, कैसे था, और सही था या गलत था, आपने सब कुछ बताना होता है क्रिटिकली एनालाइज में। और सोल्यूशन फिर आपने बता दिए। तो आपकी बेसिक वेटेज पाकिस्तान के रिस्पॉन्स की होगी 50%, 30% सोल्यूशन की होगी, 20% बाकी क्वेश्चन। पहले आपकी हेडिंग हमेशा आती है इंट्रोडक्शन की, ये लिखना कैसे है, क्या लिखना है, वो आपका स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। सेकंड आपकी हेडिंग आती है, आपने ओवरव्यू पैराग्राफ देना है। फर्स्ट आपकी देखें हेडिंग क्या है, कश्मीर एक लॉन्ग स्टैंडिंग मिसट्रस्ट है। एक ओवरव्यू पैराग्राफ इस पे देगा, छोटा सा एक पैराग्राफ आपने बस देना है। कश्मीर, मैं ऐसे हेडिंग बना सकता हूँ कि कश्मीर क्या है, अ सोर्स ऑफ मिसट्रस्ट, एक सोर्स ऑफ मिसट्रस्ट है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये बना दी आपने। सिर्फ हेडिंग्स पे भी ध्यान देना, नीचे क्या लिखना है। देखिए इसको आपने ज़्यादा वेटेज नहीं दे रही, इसमें बस थोड़ा सा लिखना होता है ओवरव्यू पैराग्राफ। दूसरा भी उसने एक जनरल स्टेटमेंट लिखी, जो स्टेटमेंट होती है उसमें एक ओवरव्यू पैराग्राफ छोटा सा लिखा जाता है, बाकी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बेसिक वेटेज असाइन की जाती है। अब कहा क्या कि इंडिया के रिसेंट एक्शन से वो वर्स हो गया, तो आपने ये भी बताना है द रिवर्सल ऑफ, अच्छी हेडिंग, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून्स इन कश्मीर, ठीक है। कैसे, इंडियाज, अच्छी हेडिंग आप दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो कोशिश करेंगे कि हम जितना कर सकें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स इन कश्मीर, इंडिया के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कश्मीर है जो मेजर्स हुए अभी अगस्त 5, 2019। आप इस तरह की हेडिंग दे सकते हैं। एक हेडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, याद रखें, कि आपका कंप्लीट आइडिया वो कन्वे करे।
एग्जामिनर को आपकी हेडिंग पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि ये बच्चा क्या लिखेगा, ठीक है। फोर्थ वन इज आप क्या करेंगे, द रिस्पॉन्स, जो मेन पोर्शन है क्वेश्चन का, इसको आपने ज़्यादा वेटेज देनी है, इसकी सब हेडिंग्स बनानी है, बाकियों की नहीं बनानी। द रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले आपने क्रिटिकल एनालाइज करना है, तो आपने रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान की सबसे पहले बात की, क्या थी, हाउ डिड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड। आपने सबसे पहले कहा कि बायलैटरल टाइज, जो हमने क्वेश्चन भी किया, बायलैटरल टाइज जो थे दोज वर कॉल्ड ऑफ, ठीक है। फिर दूसरी हमारी सब हेडिंग बनी थी, हमने इंटरनेशनलाइज किया द इशू। अब वो कैसे कैसे किया हमने उसमें भी सब पॉइंट्स बनाए थे, तो इधर भी आपने अच्छी से सब हेडिंग्स बनानी है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टेट्स या हेड्स ऑफ स्टेट्स एक्सेस टू गेन स्पोर्ट, आपने एक अच्छी हेडिंग बनाई। एलैबोरेटिव हेडिंग मीन्स कि आपकी हो सारी बात क्लियर हो, ठीक है। सेकंड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वर एक्सेस्ड, आगे आपकी वही दो हेडिंग्स जो आप करेंगे, आपके थर्ड इसमें सब पॉइंट आएगा, इसको आपने सही से डिस्क्राइब करना है, वेटेज ज़्यादा देनी है आप। मीडिया एक्सेस, इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस किया, वही पॉइंट जो हमने ऊपर लिखा था। और फिर आपने डिसाइन किया वीकली प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ कश्मीर, कि कश्मीर के फेवर में वीकली प्रोटेस्ट भी, ठीक है, ये आपकी आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आपने अब कश्मीर रिस्पॉन्स को एनालाइज करना है। आपने लिखा कि वॉज इट एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स, क्या ये एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स था। आपने इसके आगे लिखा जी ये क्रिटिकल एनालिसिस है, ठीक है। अब पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक पावर नहीं है, हमने पहले देखा है, जिसकी वजह से इसका डिप्लोमेटिक क्लाउड वीक है, सपोर्ट नहीं मिलता। तो हमने वही बात यहाँ पे की जो हमने एनालाइज करते हुए किया सबसे पहले, कि इन दी करंट वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, ड्रिवन बाय इकोनॉमिक गेन्स, बेसिक क्या है, इकोनॉमिक गेन्स होने चाहिए कंट्रीज के पास। दिस वाज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन विद पाकिस्तान, दिस वाज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन, कि वो और कुछ भी नहीं था कर सकता, ठीक है। क्या कर सकता है, इट इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, ये कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकता, पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो यही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अगर पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान हैड अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी देन इंडिया, अगर पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी होती तो क्या होता, अब मोर इफेक्टिव, आपने एनालिसिस अपनी दे दी कि ये जो रेस्पॉन्स था ये बेस्ट पॉसिबल वे था, पाकिस्तान के पास और कोई नहीं था। अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती, एक मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स पाकिस्तान अडॉप्ट कर सकता था। वुड हैव बीन पॉसिबल, आपने ये हेडिंग दे दी। जो हमने सारा डिस्कस किया है हमने वही है, बेसिकली आपने टॉपिक नहीं अटेम्प्ट करना, सारी बातें नहीं करनी, जो पूछा गया बस उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर उसने कहा कि पॉसिबल वे आउट बताओ, पॉसिबल सॉल्यूशन आपने बताया, वे फॉरवर्ड आपने बताया। वो पॉसिबल वे फॉरवर्ड आपका क्या क्या है, सबसे पहले हमने बात की कि जो पुराना सॉल्यूशन हम मानते थे प्लेबिसाइड, वो तो कभी ऑप्शन ना आई थी, वॉज नेवर एन ऑप्शन। इसके नीचे आपने सब हेडिंग किसकी दी, ओवन डिक्सन के प्लान की, 1950, ठीक है। ये रियलिटी चेक, आप इसके सामने एक रिटोरिकल चीज लिख सकते हो, रियलिटी चेक, ठीक है। दूसरा आप क्या लिखोगे कि अब जो करंट है, इंडियाज एक्शंस, अभी जो इंडिया ने एक्शन ले लिए हैव मेड प्लेबिसाइड या हैव रेंडर्ड प्लेबिसाइड इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वहां पे अब डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए, स्पेशल स्टेटस तो रहा ही नहीं, अब हिंदूज वहां पे ज्यादा हो गए, प्लेबिसाइड हुआ, वोटिंग हुई, तो सारी वोट्स हिंदूज को मिलेंगे, पाकिस्तान में लूज,
और दूसरा आपने कहा है कि a two state solution, सिर्फ एक टू स्टेट सोल्यूशन इज दी ओनली वे आउट, सिर्फ एक टू स्टेट सोल्यूशन ही पॉसिबल है। और उसमें आपने लिख दिया मुशर्रफ 4-point फार्मूला एज एन एग्जाम्पल। मुशर्रफ का 4-point फार्मूला एक एग्जाम्पल है, ये आपने लिख दिया साथ और एंड पे आपने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये आपका एक प्रॉपर आउटलाइन है कि आपने क्वेश्चन में आउटलाइन ही बनानी होती है बेसिकली, लेकिन ये इस तरह हेडिंग्स बनानी होती हैं। आपने हेडिंग्स कैसे